गुड मॉर्निंग वीवर्स, हाउ आर यू। मैं हूँ मौलमा नसीम फ़ातिमा। इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले हमने दिस और दैट का इस्तेमाल बताए। एक चीज़ के लिए हो तो दिस और दैट का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक से ज़्यादा अशिया हों, एक पासून जास्त वस्तू असेल, एक पेक्षा जास्त वस्तू असेल तर त्यासाठी आपण दीज आणि दोज हे वर्ड वापरतो। जब हम ज़्यादा चीज़ों के लिए, ख़रीब के लिए ज़्यादा चीज़ हो तो दीज इस्तेमाल करते हैं, और दूर के चीज़ों के लिए दोज इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा चीज़ों के लिए ये दीज और दोज इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसे याद रखिए। ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए जास्त वस्तू दर्शवण्यासाठी हे दीज आणि दोज आपण वापरतो। जास्त वस्तू दर्शविण्यासाठी आपण दीज आणि दोजचा वापर करतो। तो प्यारे बच्चों, हम एक से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए, क़रीब के लिए दीज और दूर के लिए दोज इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वी यूज़ दिस फॉर मोर देन वन थिंग दैट इज़ क्लोज टू अस। जो चीज़ें हमारे क़रीब होती हैं और वो एक से ज़्यादा होती हैं तो उसे हम दीज, जब हम दीज इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दोज फॉर मोर दैन वन थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस। एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमसे दूर हों वो हम उन्हें दोज इस्तेमाल करते हैं। वो बताने के लिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 4 मिसालें दी गई हैं। यहाँ पर 4 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। हम इन 4 एग्ज़ाम्पल्स को आपके सामने रखते हैं, आप समझ जाइएगा। These are an apples. Apples. These are an apples. ये क़रीब चीज़ें हैं और ये ज़्यादा हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर इनके लिए दीज इस्तेमाल किया गया है। जब दीज इस्तेमाल किए तो अब साथ में आर आएगा। आर मीन्स हैं, आहे। दीज आर हैं, एन। ए ई आई ओ यू, ये वोवेल ए आया, इसलिए यहाँ पर एन आया है। और ये 3 एप्पल हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए इन्हें एस लगाया गया है। दीज आर एन एप्पल्स। ये सेब हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सेब यहाँ से एरो से दूर हैं, ये एरो के क़रीब हैं, इसलिए इन्हें दीज इस्तेमाल किया गया है। अब ये एरो के बहुत दूर हैं, एरो से दूर है। ये यहाँ पर हम हैं, हमसे ये चीज़ें दूर हैं, इसलिए हम इन्हें दोज कहेंगे। Those are an apples. Those are an apples. ये दूर हैं, इसलिए इन्हें इसमें दोज, वो हो के लिए दोज इस्तेमाल किया गया है। तो ये है सेब हैं, वो हो सेब हैं। ठीक है, ये है, वो हो, दीज दोज। चलिए अब आगे चलते हैं। ये लड़के से ये कैट्स क़रीब हैं। दीज आर कैट्स। दीज आर कैट्स। क्या बोलता है ये? दीज आर कैट्स। ये बिल्लियाँ हैं। ही मांजरे आहेत। ही मांजरे आहेत। अब ये लड़की से ये डॉग दूर हैं, तो वो बता रही है, देखिए, दोज आर डॉग्स। दोज आर डॉग्स। दूर है इससे,
इसलिए ये बता रही है वो कुत्ते हैं, वो कुत्ते हैं। दोस आर डॉग्स, ते कुत्रे आहेत, ते कुत्रे आहेत। दोस आर डॉग्स, ते कुत्रे आहेत। दोस आर डॉग्स। तो इस तरीके से करीब की चीज़ बताने के लिए दीस और दूर की चीज़ें बताने के लिए दोस का इस्तेमाल किया जाता है। करीब की चीज़ के लिए दीस और दूर की चीज़ों के लिए दोस का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दीस, दोस, दीस और ये दोस का इस्तेमाल आप सीख गए होंगे। तो दीस के लिए दीस हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और वो क़रीब हैं, और दोस हम तब इस्तेमाल करते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और वो हमसे दूर हैं। तो ये बताने के लिए हम दोस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको समझ में आया, दीस एंड दोस, यूज़ ऑफ दीस एंड दोस, दीस और दोस का इस्तेमाल। तो चलिए, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बाय।